ज़रा एक बार सोच के देखिए, अगर किसी की घर की एक जवान बच्ची अपने घर से निकल जाए और लौट के जोता घंटों बाद भी वापस ना आए तो घर वालों पर क्या बीतती है वह वही जानता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि एक बच्ची अपने घर से निकल जाती है लेकिन दोबारा लौट के नहीं आती। लेकिन जब पुलिस उस बच्ची की तलाशी करती है, तलाशी करते करते लेकिन काफ़ी वक्त भी निकल जाता है, लेकिन जब पुलिस उस बच्ची के बारे में और उस बच्ची की पूरी सुराख सबके सामने ला के रखती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आखिर इस बच्ची के साथ या कैसे हो गया, आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ना, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का रामपुर ज़िला पड़ता है, उसी का गंज थाना लगता है और उसी का कैथाम मोहल्ला लगता है। वहीं के रहने वाले होते हैं शाहनवाज़ खान, उनकी पत्नी होती है गजला। उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं जिसमें 3 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है जैनब, जिसकी उम्र होती है लगभग 20 साल के आसपास होता है। जैनब जो होती है अपने ही पास एक कॉलेज होता है, उसी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है। उसकी पढ़ाई के जो चर्चे होते हैं उसके आसपास के लोग जो होते हैं जैनब को काफ़ी तौर तरीके से नाम से भी जानते थे, क्योंकि जैनब पढ़ने भी काफ़ी अच्छी होती है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ ना, 1 नवंबर 2018 का दिन होता है। तो उसी दिन जैनब जो होती ना, शाम के टाइम 5:30 बजे के आसपास, तो जैनब जो होती है ना अपनी माँ गजला से बोल कर निकल जाती है कि माँ अभी हम मार्केट जा रहे हैं अपनी सहेली के साथ, कुछ वक्त बाद वापस आ जाएंगे। अब जैनब जो होती है वहाँ से निकल जाती है। लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है, तब भी जैनब लौट के नहीं आती। इसी बीच जैनब की जो माँ होती है ना गजला, वह उस समय परेशान हो जाती है कि आखिर अभी तक हमारी बेटी लौट के क्यों नहीं आती। लगभग वह आधा घंटा और बीत जाता है। इसी बीच अब जो होती है इधर गजला अपनी बेटी के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, और जब कॉल कर देती है जैनब का जो मोबाइल नंबर होता है वह बंद बता देता है, जिसकी वजह से इधर गजला और ज़्यादा परेशान हो जाती है। काफ़ी बार जैनब के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, लेकिन हर बार उसका मोबाइल नंबर जो होता है बंद बताता है। गजला इस तरह परेशान हो जाती है कि उसी बीच जल्दबाजी में अपने पति जो होता है ना शाहनवाज़ के पास फ़ोन कर देती है। और जब फ़ोन कर देती है तो वह फ़ोन उठाते हैं, उनको सारी आप बीती अपनी बेटी जैनब के बारे में बता देते हैं। और जैसे जैसे शाहनवाज़ सुनते हैं, सुनने के बाद तुरंत ही अपना काम धाम छोड़कर अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद तुरंत ही अपनी पत्नी जो होता है ना गजला को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद तुरंत जो होता है उसी रास्ते से निकल जाते हैं जिस रास्ते से रोज़ जो होती ना जैनब मार्केट आया जा करते थे। उस रास्ते में जाते हैं, काफ़ी दुकानदारों से पूछताछ करते हैं, काफ़ी उद्योगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उनकी बेटी का अता पता नहीं चलता है। लेकिन इधर जो होते हैं ना शाहनवाज़ सोचने लगते हैं, अगर हम पड़ोसियों से पूछने जाएंगे ना तो हमारे लिए हमारी बदनामी भी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए वह उस समय शाहनवाज़ अपने पड़ोसियों के कानों में यह खबर नहीं पहुंचाते कि हमारे घर से हमारी जो बेटी है जैनब कहीं बिना बताए चली गई है। वह तुरंत ही आस पड़ोस के गांव में जाते हैं, लेकिन जब गांव में जाते हैं तो कहीं पर उनकी बेटी का अता पता नहीं चलता। पूरी रात बीत जाता है, सुबह का टाइम हो जाता है, सुबह के टाइम भी जैनब लौट के नहीं आती। इधर शाहनवाज़ अब काफ़ी चिंतामय हो जाते हैं। जब चिंतामय हो जाते हैं तो एक रिश्तेदार के पास फ़ोन कर देते हैं, उन्हीं रिश्तेदारों को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने गंज पहुंच जाते हैं। वहां पर थाना प्रभारी मौजूद होते हैं। उन्हीं के सामने अपनी जो बेटी होती है ना जैनब की पूरी आप बीती बता देते हैं। बताने के बाद जैनब का गुमशुदा का मुकदमा जो होता है थाने में दर्ज करवा लेते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं ना शाहनवाज़ से अब जो होती है जैनब का फ़ोटो लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं। लेने के बाद वह भी एक बार ट्राई करते हैं, और जब मोबाइल नंबर ट्राई किया जाता है मोबाइल नंबर, तब भी जैनब का स्विच ऑफ बता देता है। थाना प्रभारी उनको एक हिदायत देते हुए कहने लग जाते हैं कि ठीक, आप लोग अपने घर चले जाइए, आपकी बेटी जहाँ भी कहीं होगी ना सही सलामत आपके घर चली आएगी। अब वहीं पर मौके पर जब खड़े होते हैं ना इधर शाहनवाज़, उसी बीच उनको ध्यान आता है। और जब ध्यान आता है उनका जो बड़ा बेटा होता है ना साहिल खान उस समय जो होता लगभग 2 दिन पहले मुंबई के कुछ काम के लिए निकल गया होता है। और वहीं पर खड़े खड़े अपने बेटे साहिल खान के पास फ़ोन कर देते हैं। अपनी बेटी जो होती है जैनब के बारे में सारी बात बता देते हैं। और जैसे इधर अब जो होता राहिल खान सुनता है, सुनने के बाद अचंभा सा रह जाता है। इधर जो होते फ़ोन काट कर
शाहनवाज अपने घर चले आते हैं। लेकिन उधर जो होता ना राहिल खान तुरंत ही अपना मोबाइल निकालता है। निकालने के बाद जहांगीर खान के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। जहांगीर खान वह व्यक्ति होता है जाना जो जैनब के साथ साल 2016 के मार्च में उसकी मंगनी हो गई थी। अब इसी बीच जब जहांगीर के पास फ़ोन करता है ना तो जहांगीर जो होता है राहिल का फ़ोन उठाता है। राहिल तुरंत ही अपनी बहन जैनब के बारे में जहांगीर से पूछना शुरू कर देता है। जहांगीर तुरंत ही पलट के जवाब दे देता है कि हम जैनब के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारा रिश्ता उसका तो टूट गया है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। और तुरंत जैसे आवाज़ सुनता है, सुनने के बाद जो होता है फिर और बात राहिल करता है। लेकिन इधर जहांगीर कुछ अटपटी बात कर देता है जिसकी वजह से राहिल उसी समय फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद राहिल अपने घर आता है। आने के बाद अपने पिता शहनाज से मिलता है। मिलने के बाद उनको साथ लेता है। फिर दोबारा जो होता है ना आस पड़ोस मार्केट जो होते हैं सभी जगह जाकर जैनों के बारे में लोगों से पूछताछ करते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लगभग 2 दिन का वक्त और बीत जाता है, लेकिन कहीं पर जैनों का अता पता नहीं चलता। जब नहीं चलता इसी बीच अब इधर जो होता ना राहिल खान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोबारा अपने ही नज़दीकी पुलिस थाने गंज पहुंच जाता है। थाना प्रभारी होते हैं, उन्हीं के सामने जो होता तुरंत ही वह उसी समय जहांगीर के बारे में पूरी आप बीती बताना शुरू कर देता है। कहने लग जाता है कि साहब हमें यह पूरा शंका हो रहा ना कि हमारा जो होने वाला बहनोई होता है साल 2016 मार्च के महीने में जिसके साथ हमारी बहन की जैनब की मंगनी तय हुई थी, उसी ने हमारी बहन का अपहरण किया है। और उसका 2 अपने करीबी दोस्त होते हैं, सागर और एक और है इमरोज, जो उसी के साथ मिलकर हमारी बहन का अपहरण उन्हीं तीनों ने किया है। पुलिस जैसी आवाज़ उससे पूछते कहने लग जाती कि आपको किस लिए शंका हो रहा है। वह कहने तुरंत ही अब उसी समय राहगीर कह देता है थाना प्रभारी को, साहब हमें पूरा विश्वास है और यकीन भी हो गया है कि उन्हीं तीनों ने मिलकर हमारी बहन के साथ कुछ ना कुछ गलत कांड किया है। क्योंकि जिस दिन हमने अपने होने वाले बहनोई जो होता ना जहांगीर के पास फ़ोन किया था, वह काफ़ी अटपटे सी बात हमसे कह रहा था। हमें उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें पूरा यकीन जो होता है आप तीनों के ऊपर हो रहा कि उसने हमारी बहन के साथ कुछ ना कुछ कांड किया है। पुलिस जैसे उसकी बात सुनने के बाद जो होता तुरंत ही उसकी बात पे आकर मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद तीनों के घर पुलिस जैसे पहुंचती पता लगता है इधर अब जो होता है जहांगीर और साथ में सागर और इधर जो होता है इमरोज, तीनों अपने घर से फरार हैं। पुलिस का जो शंका होता है पूरी तरह से यकीन में फैल जाता है कि हो सकता है अब यही तीनों जो होते हैं कुछ ना कुछ अपने अंदर सच्चाई दबा के बैठे होंगे, क्योंकि जैनों के बारे में ज़्यादातर जहांगीर को कुछ अता पता ज़रूर होगा। पुलिस जो होती है अब इधर जहांगीर की काफ़ी तलाशी करती है। काफ़ी तलाशी करते कर रहे लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। तभी पुलिस की जो टीम होती है ना जहांगीर के घर जाती है। और जब जहांगीर के घर जाती है ना तो वहीं पर उसके जो पिता होते हैं ना ताहिर खान वहीं मौजूद होते हैं। पुलिस तुरंत ही वहीं पर जहांगीर के बारे में ताहिर खान से पूछ बैठती है। ताहिर खान जो होते तुरंत ही पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब ना हमें हमारे बेटे जहांगीर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं, हमसे उससे आज के बाद कुछ मतलब ही नहीं है। पुलिस उससे कहने लग जाता है आखिर क्या बात। वह कहने लग जाते कि साहब हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, अपनी अनमन की बात करता, इसीलिए हमें उससे रिश्ता तोड़ दिए हैं। पुलिस जैसे उस बात को सुनने के बाद उनसे कहने लग जाती कि अगर आपका बेटा जो होता है दोबारा जहांगीर घर लौट के ना आए तो उसको तुरंत ही थाने भेज देना, नहीं तो आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ा हो जाएगा। ताहिर खान यह बात सुनते हैं। सुनने के बाद जो होता है इधर थाना प्रभारी अपने थाने लौट आते हैं। पुलिस की टीम इधर भी होता है जहांगीर और साथ में इमरोज और सागर की तलाशी करते करते लगभग 3 दिन का वक्त और बीत जाता है। लेकिन पुलिस का जो होता है इन तीनों के बारे में कोई सुराग अता पता नहीं लगता। पुलिस खबरें भी लगा चुकी थी लेकिन इधर तीनों के बारे में कोई अता पता नहीं चलता। तभी जो होता ना 24 नवंबर 2018 का दिन होता है। उसी दिन वही लगभग शाम का टाइम होता है। तभी थाने में एक व्यक्ति हाँकता डालता हुआ पहुंच जाता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता, वह व्यक्ति होता है जहांगीर का अपना करीबी दोस्त होता है इमरोज। पुलिस के स्थान में तुरंत ही अपने आप को हवाले करते हुए कहने लग जाता है कि साहब असल में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थाना प्रभारी अब इमरोज से पूछ बैठते आखिर क्या बात है बताओगे। कहने लग जाता कि साहब हमारे साथ जो होती ना स्कूटी पर खुद बैठ कर ना जैनब जो होती है हम उसको बैठा कर 1 नवंबर 2018 को शाम के टाइम जहांगीर का जो फार्म हाउस है ना कोसी नदी, वहीं पर जो होता है जैनों को हम ले गए होते हैं। लेकिन कोसी नदी के पास उसके फार्म हाउस के करीब हम उसको छोड़ देते फिर वापस लौट आते। लेकिन पुलिस जो होती है इधर इमरोज की बात पर विश्वास नहीं करती। लेकिन पुलिस जो होती है अब इधर टीम भी लगाती थी जल्द जहांगीर कस्टडी में आ सके। पुलिस जब टीम लगाती लगभग
3 दिन का वक्त और बीत जाता है। तभी इधर जो होता है जागीर को कैसे न तैसे पता चल जाता है कि जो होता हमारा दोस्त इमरोज़ पुलिस की कस्टडी में आ चुका है, खुद को सरेंडर कर चुका है। इसीलिए जैसे ही जागीर के कानों में खबर पहुँचती, जागीर वहाँ डर भी जाता है। डरने की वजह से पुलिस थाने में पहुँच जाता है। खुद जाकर जो होता है 28 नवंबर 2018 को अपने आप को पुलिस के सामने पेश कर देता है और कहने लग जाता है कि साहब ना, हमने जैनब के साथ कुछ नहीं किया। जैनब को हम जो होता है 1 नवंबर 2018 को 6 बजे के आसपास जो होता है ना अजमेर घुमाने के लिए ले गए होते हैं। और जब ले गए होते हैं तो एक ही होटल में वहीं पर रुकी हुई होती है। पुलिस जैसे इधर जहांगीर की बात सुनती है, जहांगीर को अपने साथ लेती है और उसी समय अजमेर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अजमेर में जो होता है इधर जहांगीर पुलिस को कई होटलों का चक्कर लगवाता है। तभी पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। पुलिस को अब लगने लगता है पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। तभी पुलिस जो होती है एक बितुका अंदाज में उससे वहीं पर पूछताछ शुरू कर देती, कहने लग जाती कि हमें पता है तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन कब तक झूठ बोलोगे? तुम्हारे माता पिता के खिलाफ भी थाने में मुकदमा दर्ज है। तुम्हारे माता पिता भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, पूरा परिवार तुम्हारा जाएगा। और जैसी यह बात इधर जहांगीर सुनता है तो वह तुरंत ही सना सा रह जाता है। पुलिस के सामने जो होता है उसी समय धड़ाधड़ कहना शुरू कर देता है कि साहब असल में जैनब जो होती ना 1 नवंबर 2018 को ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। और पुलिस जैसे आप बात सुनने के बाद उसको थाने लाती है। थाने लाने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय इमरोज़ और उसी थाने में मौजूद मौके पर हो जाता है सागर। और इधर जो होता है जहांगीर, पुलिस जब तीनों से पूरी डिटेल बाय डिटेल कहानी के बारे में जानकारी हासिल करती है, लेकिन जो कहानी सबके सामने निकल कर आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। असल में जहांगीर और जैनब दोनों एक ही इलाके के रहने वाले होते हैं। दोनों की दोस्ती जो होता है एक ही कॉलेज में हो जाता है। और जब हो जाता है दोनों एक साथ जीने मरने की कसमें भी खाना शुरू कर देते हैं। और इसकी खबर जाकर इधर जो होता है जैनब के घर परिवार वालों को पता चल जाता है। और जैसे जैनब के घर परिवार वालों को पता चल जाता है, उसी बीच जैनब की जो माँ होती ना उस समय काफ़ी सना से रह आती है। जैनब की माँ इधर अब जैनब को बुलाकर काफ़ी समझाती बुझाती है, लेकिन जैनब जो होती है अपनी ही बात पे अड़ जाती है और कहने लग जाती है कि ना हम जहांगीर से शादी करेंगे, इसके अलावा हम किसी से शादी नहीं करेंगे। और जैनब के जो पिता होते हैं ना शहनवाज खान उस समय अपनी बेटी जैनब की बात मान लेते हैं। कहने लग जाते हैं कि चलो अपनी बेटी की बात की अहमियत दे देते हैं। मानने के बाद जो होता है इधर जैनब कैसे न तैसे कर अपने पूरे घर परिवार वालों को मना लेती है। और जब मना लेती है जैनब के घर परिवार वाले जो होते हैं उधर जाते हैं, जहांगीर के घर परिवार वालों से बात करते हैं। जहांगीर के घर परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते हैं। तभी मार्च साल 2016 का महीना होता है। उसी महीने में इधर जाकर अब जो होती है जैनब और जहांगीर के दोनों की मंगनी तय हो जाती है। होने के बाद अच्छे से इनका मंगनी भी निपट जाता है। निपट जाने के बाद दोनों जो होते हैं अपना ज़िंदगी बिताने के लिए कभी होटल, कभी पार्क, कभी जो होता मार्केट अपना साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। ऐसे घूमते फिरते लगभग इनके ज़िंदगी का 2.5 साल का वक्त निकल जाता है। तभी साल 2018 का वर्ष होता है, वही मार्च का महीना होता है। उसी महीने में जो होता है एक दिन जहांगीर जो होता ना जैनब के पास फ़ोन करता है। जैनब से कहने लग जाता है कि देखो ऐसा बात है ना, हमारे और तुम्हारे बीच होता है जो शादी तय हुआ था, यह शादी पूरी तरह से टूट चुकी हुई थी। और जैसी यह बात इधर जैनब सुनती कहने लग जाती है कि आखिर क्या बात है, बताओगे? इधर जहांगीर भी कह देता है जैनब से हमारी कुछ मजबूरी है, इस मजबूरी को हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकते। जैनब काफ़ी बार मिन्नत करती है बता दो क्या मजबूरी है, लेकिन जहांगीर जो होता है अपनी बात पे अड़ जाता है। और जहांगीर जो होता है उस समय अपना मुंह जो होता है ना जैनब के सामने नहीं खोलता। लेकिन जैनब से जैसे बात करता है उसी बीच बात करते करते मोबाइल एकाएक जो होता है स्विच ऑफ हो जाता है इधर जहांगीर का। दोबारा फ़ोन जो होती है जैनब करती है, लेकिन दोबारा स्विच ऑफ बता देता है। जैनब को कुछ अटपटा लगने लगता है कि आखिर एकाएक हमारी शादी कैसे टूट सकती है। अब जैनब जो होती है ना इधर जहांगीर की मजबूरी जानने के लिए ना अपनी सहेलियों से बात करती है। काफ़ी सहेलियों से बात करते करते उसको पता चल जाता है कि असल में जहांगीर की अपनी एक नई प्रेमिका है जो रामपुर की रहने वाली है जानवी। और जानवी के साथ जो होता है जहांगीर का शादी भी तय हो गया है, इसी साल लास्ट महीने में है। और जैसी आवाज़ होती इधर जैनब सुनती है ना, सुनने के बाद भन्ना आ जाती है। भन्नाने के बाद जैनब जो होती है उसी समय अपने सहेलियों के द्वारा पता कर लेती है ना कि जानवी का मूल एड्रेस कहाँ है। अब जैनब इधर जानवी के जैसे मूल एड्रेस पता पा जाती, पाने के बाद जानवी के घर जा धमकते तुरंत ही वहीं पर उसकी अपनी माँ खड़ी होती है। उसी के सामने कहने लग जाती है कि आपकी जो बेटी ना कैसे हमारे पति से इस तरह शादी करने के लिए राज़ी हो गई। वहीं पर उसकी माँ खड़ी होती कहने लग जाती कि बेटी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जैनब उसी समय जानवी की माँ से कहने लग जाती है कि माँ जी हमारी और जो थी ना जहांगीर की ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है, हमारी शादी भी इसी साल होने वाली है।
और जैसे ही आवाज़ होती है जानवी की माँ सुनती है, उसकी माँ की जो होती है ना पैरों नीचे से ऐसा लगता है ज़मीन से खिसक गई है। लेकिन उनकी माँ को इधर जो होता है जानव की बात विश्वास नहीं होता। जानव जो होती है अपने पास रखी हुई कुछ वही मंगनी की फ़ोटो निकाल कर जैसे इधर जो होता है जानवी की माँ को दिखाती है। जानवी की माँ जो होता है उस समय अब जाकर जानवी की बातों पर विश्वास कर लेती है और उसी घर में मौजूद होती है जानवी के कानों में जैसी यह खबर घर में पहुँचती है जानवी बाहर निकल के आती है। आने के बाद जो होता है जानव से कुछ बात करती है और जानव जो होती है इधर जानवी से पूछ बैठती है कि आखिर तुम्हारा रिश्ता जो होता है जहांगीर से कैसे तय हो गया। जानवी कहने लग जाती है बस यही कॉलेज की वजह से हम दोनों का रास्ता एक होता है और इसीलिए दोस्ती हो गई तो हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल गया। लगभग 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। लेकिन इसी बीच हमारे घर वालों ने हमारी शादी जो होता है जहांगीर से करवा दी। लेकिन जहांगीर जो होता है हमारे घर वालों से कुछ पैसों की मांग कर रहा था और गाड़ी की मांग कर रहा था। हमारे घर वाले भी गाड़ी और पैसे देने के लिए राज़ी हो गए। अब जैसी आवाज़ जन सुनती उसको लगने लगता कि हो सकता है जहांगीर जो होता है ना पैसों की वजह से जो होता है ना जानवी से शादी करने के लिए तैयार हो। इधर जैसे ही इतनी शंका जो होता है जानव को होता है, जानव जो होते उसी समय जानवी की माँ से कह देती है कि आखिर में जहांगीर जो होता है ना एक नंबर का लालची है। अपने शौक अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए किसी को भी गलत तरह की यूज कर सकता है। और जैसे इधर जानवी की माँ को पता चलता है उसी समय जो होता है तुरंत ही जहांगीर और इधर जानवी का रिश्ता तोड़ देती है। और जानव को पता लगता है उसके दिल को एक तसल्ली मिल जाती है, अपने घर आती है। लेकिन इधर जैसे ही जहांगीर को पता चलता है ना कि हमारा रिश्ता जो होता है जानव की वजह से टूट गया है, एकदम सन्न सा रह जाता है। सन्न सा रहने के बाद जो होता है इधर अब जाकर मोबाइल के द्वारा खुद जहांगीर जानव से बात करता है। और जब बात करता है जानव से तो बात करते कहने लग जाता है कि आखिर तुमने हमारी शादी क्यों तोड़वा दी, आखिर तुम्हारे बीच क्या दुश्मनी है, हमारी मर्जी हम कहीं भी शादी करें। जानवी यह बात सुनने के बाद कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारी ऑलरेडी मंगनी हो चुकी है तो शादी तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन वह जो होता है उस समय कुछ अटपटी बात कह देता है जिसके वजह जानव फ़ोन काट देती है। इधर जो होता है जहांगीर जो होता है ना उसको लगने लगता है कि हमारी जो प्रेमिका थी, जो होने वाली पत्नी थी जानव, हमारे साथ कुछ धोखा किए हैं और इसी धोखे का बदला लेने के लिए काफ़ी दिनों से घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देता है। तभी 1 नवंबर 2018 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। उसी इलाके का रहने वाला होता है इमरोज के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। कहने लग जाता है कि दोस्त हमारे लिए एक काम करना है, इसी वक्त करना है, अगर तुम हमारा काम कर दोगे तुम्हें काफ़ी सारे पैसे देंगे। इमरोज जैसे इधर जहांगीर की बात सुनता है उसकी प्लान में शामिल हो जाता है। वही 5:30 बजे के आसपास जो होता है इमरोज उसी समय इधर जो होता है जानव के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता। कहने लग जाता ना कि आज तुमसे ना हमारा जो दोस्त है जहांगीर कुछ अर्जेंट बात करना चाहता और शादी के बारे में तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता है। और जैसे इधर जो होती है ना जानव यह बात सुनती उसको लगने लगता चलो आज हमारी शादी की बात और आगे बढ़ेगी। जानव सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। और इधर जो होता है इमरोज कहने लग जाता कि ठीक हम तुमको लेने के लिए आ रहे हैं और उसके ही फार्म हाउस होता ना कोसी नदी के पास ले चलेंगे। और इधर जैसे ही जानव सुनने के बाद अपनी जो होती है तैयारी करना शुरू कर देती है। लगभग 5:30 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच जानव अपनी माँ से बोल के यहाँ निकल जाती है कि हम अपनी सहेली के साथ कुछ अर्जेंट काम के लिए मार्केट जा रहे हैं। और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही अपनी मोहल्ला क्रॉस करती है उसी मोहल्ले के साइड में एक स्कूटी लिए खड़ा होता है इमरोज जैसे ही इधर अब जाकर जानव को देखते के बाद जो होता है दोनों बातें करते वक्त जो होता है इसी बीच जानव जाकर इमरोज के स्कूटी पर बैठ जाते। बैठने के बाद स्कूटी चलाते जो होता ना इधर जहांगीर के फार्म हाउस पे लेकर पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता अंदर तो अंदर देखता ना जहांगीर का अपना एक करीबी दोस्त होता है सागर जो होता है जहांगीर के साथ वहीं पर एक कुर्सी पर बैठा होता है। और उसी समय जैसे इमरोज लेकर अब जो होता है जैनब को पहुंचता है। जैनब जो होता है उस समय कुछ बात करना शुरू कर देती है। और बात करते करते जो होता है इधर काफ़ी गुस्से भरे आवाज़ में जो होता है ना जहांगीर जैनब से कह देता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारी रिश्ता तोड़वा कर। और जैनब कह देती कि आखिर हमारी दोनों की जब ऑलरेडी शादी की बात हो चुकी है तो तुम्हारी ज़िंदगी में हमारे बाद कौन आ सकते हैं। और जैसे इधर यह बात जहांगीर सुनने के बाद जो होता कहने लग जाता है कि अगर तुम्हारे रहने के वक्त नहीं आ सकती तो मरने के बाद तो आ सकती है। और जैसी यह बात सुनने के बाद उसी समय कुछ अचंभा सा लगने लगता है। लगने की वजह से जो होती है जैनब वहाँ से भागने की फिराक में हो जाती है और भागने लग जाती है। इसी बीच जाकर अब जो होता ना सागर जैनब को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जो होता तीनों एक हो जाते होने के बाद जो होता वहीं ज़मीन पर ढक देते हैं। और वहीं पर जो होता जहांगीर गला दबाकर पहले तो हत्या कर देता। जब हत्या कर देता है तो उसी बीच सागर जाता वहीं कुल्हाड़ी लेने के बाद जो होता है इधर जैनब की बॉडी को कई टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने के बाद इधर प्लान तीनों बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। अब बोरी लेते उसी बोरी में उसके टुकड़े बॉडी सहित भर देते। भरने के बाद कोसी नदी के किनारे ले जाते हैं।
पूरा रात सुनसान पड़ा होता है, वहीं ले जाकर साइड में गड्ढा खोदते हैं। उसी गड्ढे में जो होता है जैनब की बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन जहांगीर जब घर आता ना, इधर सुबह के टाइम पता चलता है कि उसकी जो पिता है ना, उस समय जैनब की तलाशी कर रहे हैं। तो उसको कुछ अचंभा लगता है। लेकिन जब तलाशी करते हैं तो इधर जो होती है पुलिस, जैसे एक हफ्ते बाद जहांगीर के घर पहुंचती है ना, उसके पिता से पूछताछ शुरू कर दी। उसके पिता जो थे उस समय कुछ झूठ बोल जाते हैं। लेकिन जहांगीर जो था अपने पिता को सारी सच्चाई बता चुका होता है। और जब सच्चाई बता चुका था, जहांगीर काफ़ी डर चुका होता है, जिसकी वजह से जहांगीर अपना घर छोड़कर फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई ना, जहांगीर और सागर और साथ में ना इमरोज़ की तहरीर पर निकल आता है। निकलने के बाद पुलिस का तो कलेजा दहल जाता है। लेकिन पुलिस जो होती है इन तीनों को वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश कर इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा ना, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।